हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं। देखिए, हम लोगों की एग्जामिनेशन में 20 मिनट का टाइम मिलता है, 35 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जल्दबाजी में कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जो नंबर हमारे आने चाहिए वो नंबर नहीं आ पाते हैं। हमको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के इस सेशन में हम लोग वही देखेंगे कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल 2 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि होते भी है। बट एक छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। क्या? देखो, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी बनाना है तो क्या करते हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ये देखते हैं कि उसके जो रूट्स बनेंगे, उसके जो फैक्टर्स बनेंगे, उसका साइन क्या बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर इक्वेशन ऐसा हो जाता है माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ऐसी इक्वेशन देखने को मिल जाती है, या फिर आपको दोनों साइन जो है वो नेगेटिव मिल जाते हैं। इस तरीके की इक्वेशन बनती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर साइन देखते हैं कि भाई पहली इक्वेशन में अगर दोनों पॉजिटिव फैक्टर होंगे तो साइन क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो फैक्टर क्या बनेगा, दोनों पॉजिटिव बनेगा। प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस बनेगा, और माइनस माइनस का मतलब प्लस माइनस बनेगा, जो कि एकदम करेक्ट बात है। ये हमारे फैक्टर्स के साइन होने चाहिए। और इसी तरीके से हम सवाल को देखकर बनाते हैं कि यहाँ पर जैसे आपके सामने पहली इक्वेशन है, माइनस प्लस साइन है, माइनस प्लस साइन है, दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे। पहली इक्वेशन के दोनों ही फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बट अगर सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए तो दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव होने पर फैक्टर दोनों नेगेटिव बनते हैं। यहां पर दोनों नेगेटिव फैक्टर बनते हैं और हम लोग कंपेयर करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है x इज ग्रेटर देन y। x का जो वैल्यू बनेगा वो y से बड़ा बनेगा, जो कि एकदम करेक्ट है इस सवाल के लिए। ये जो आंसर है आपका एकदम करेक्ट है। बट अगर आप ये क्वेश्चन को देखेंगे और यहां पर आप आंसर टिक करते हैं कि सर पहली इक्वेशन के दोनों फैक्टर पॉजिटिव है, सेकंड इक्वेशन के दोनों फैक्टर नेगेटिव, और आप x इज ग्रेटर देन y टिक कर देते हैं, तो ये आपका एक नंबर गया और साथ में नेगेटिव 0.25 आ गया। ऐसा क्यों हुआ है? देखो यहां पर अगर आप यहां पर इस सवाल को भी वैसे ही बनाते हैं कि सर दोनों फैक्टर पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो यहां पर आंसर आपका गलत होगा। बट सर यहां पर तो सही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अब हम लोग समझते हैं। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो बचपन में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। क्या होता है सर, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो फैक्टर्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है सर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन से याद किया और इसी तरीके से हम सवाल को बनाते आ रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो नेगेटिव आ जाता है ना, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो रूट के अंदर नेगेटिव अगर साइन आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेजनरी रूट। ये जो रूट बनता है वो कैसा हो जाता है, इमेजनरी रूट हो जाता है, इमेजनरी बन जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा तो हमारा रूट क्या बन जाएगा, इमेजनरी बन जाएगा। और कभी भी रूट इमेजनरी बनता है तो उस केस में आपका आंसर CND हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। देखो यहां पर अगर हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को देखें, सेकंड वाले को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 10 है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 9 माइनस 40 कितना होगा, -4। मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अब ये अगर नेगेटिव आ गया तो इसके जो रूट बनेंगे वो इमेजनरी बनेंगे। क्या बनेंगे, इमेजनरी बनेंगे। और इस इमेजनरी रूट की वजह से यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन निकाला ही नहीं जा सकता है। वहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम लोग, तो यहां पर देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 45 का स्क्वायर 2025 हो जाएगा। और उसमें से आप 56 को अगर माइनस भी करेंगे तो पॉजिटिव आएगा।
और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव मतलब रियल रूट निकल कर आएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, दोनों रियल रूट होंगे, कंपेयर करेंगे आंसर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को भी अगर आप चेक करते हो तो आप देखेंगे बी स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, -4ac करेंगे तो ये बन जाएगा 24। आपका जो रूट बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर एकदम करेक्ट होता है। बट यहाँ पर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात को हमेशा ध्यान रखना अगर आप सवाल को साइन से बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलर एक और क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं हम लोग कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25, तो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि सर पहले इक्वेशन के दोनों फैक्टर पॉजिटिव, सेकंड में दोनों नेगेटिव, आंसर टिक कर दे, बिल्कुल नहीं। आप पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 4ac, 4 इंटू ए 1 इंटू सी 25, 100 हो जाएगा 81 माइनस 100 कितना बन गया, माइनस का 19। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। और ये अगर नेगेटिव हो गया है इसका मतलब आपका जो रूट निकलेगा या आपके जो फैक्टर बनेंगे वो इमेजनरी बनेंगे। सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को ये बात समझ में आ गई होगी और ये गलती हम कभी भी डबल नहीं करने वाले हैं। देखिए एग्जाम क्लियर करने का सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे और आप मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन ले लेंगे, बट अगर आपने ऐसी कोई भी छोटी सी गलती की तो डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है, 1 नंबर या 2 नंबर से सिलेक्शन रुकते हैं। आप लोग अगर अपने जो कलीग्स है, जो बड़े भाई है, ठीक है, जो रिलेटिव है, जो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भैया सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उनका यही कहना होगा कि मेरा 0.25 नंबर कम रह गया था, मेरा 1 नंबर कम रह गया था। तो ये वही नंबर है जो आप लोगों का कम रह जाता है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ये गलतियां वो भी ना करें, ठीक है। अब एक सवाल आप सभी के सामने ये है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी होंगे। अगर यस तो अच्छी बात है, आप समझ गए, और अगर इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी नहीं होते, रियल होते, तो रूट क्या होगा कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।